हेलो एवरीवन, ये स्टामी की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 10 है। एंड आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे चूली ढूंढ रही होती है चौहान को और चौहान देख लेता है कि ये मुझे देखने वाली है तो छुप जाता है। तभी शाओ भाई पीछे से आवाज़ देता है चौहान को, वहाँ उसे चुप रहने को कहता है। तुमने मुझे पहचान लिया, मैं तो बस चाह ही रहा था, और छिपते हुए चला जाता है। चूली जियांगयू को सॉरी बोल रही होती है, मतलब वहाँ रिजेक्ट हो गया है। वह कहता है मैं गिव अप नहीं करूँगा जस्ट बिकॉज तुम किसी और को लाइक करती हो। लेकिन हमें ये नहीं बताते कि चूली आखिर लाइक किसको करती है। चौहान घर पर बैठकर चूली की पोस्ट देख रहा होता है और पोस्ट देख उसे ठसका ही लग जाता है, क्योंकि उसने उस गिफ्ट की फोटो डाली होती है जो जियांगयू ने उसे दिया था। वह उसे कॉल करके कहता है ज्यादा डिजर्ट मत खाना, नहीं तो मोटी हो जाओगी। उसके आइडल ने उसे दिया था तो वह कैसे नहीं खाती, और चौहान की बात नहीं मान रही होती। वह कहती है तुम जेलस हो। वह डिनाई करता है तो वह फोन ही कट कर देती है उसके मुंह पर। चौहान यहाँ चूली का वेट कर रहा होता है। चौहान उसके डॉगी से कहता है अब तो उसे हमारी कोई चिंता ही नहीं है, उसे तो केवल जियांगयू की पड़ी हुई है। जब चूली आती है वह देखती है इसने डॉगी को खाना नहीं दिया और कहती है लाओ मैं तुम्हें दे देती हूँ, और उस पर बहुत दया आ रही होती है। चौहान हाथ मारता है एंड कहता है मैंने भी अभी नहीं खाया है। वह कहती है मैं देख रही हूँ तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो, ठीक है मैं बनाती हूँ चाकर। वह जाने लगती है। वह उससे पूछ रहा होता है तुमने क्या आंसर दिया जियांगयू को। वह कहती है मैंने चीजें क्लियर कर ली। चौहान कहता है क्या क्लियर कर आई हो तुम। चूली कहती है ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और चली जाती है। चौहान कहता है ये ब्लश क्यों कर रही थी, जियांगयू की वजह से। देन नेक्स्ट डे चूली ऑफिस आई होती है। यहाँ पर शाओ हुएंग इंतजार कर रही होती है मिस्टर म्याओ का। ये भी एक ऑथर होती है। चूली इसके पास आती है एंड मिस्टर म्याओ को कॉल लगाती है ताकि वह बात कर सके। एंड मिस्टर म्याओ तो उसे घुमा रहे होते हैं, उनका कोई इरादा नहीं होता उसकी बुक पब्लिश करवाने का। मिस्टर म्याओ उसकी कमियां बताते हैं और वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त वह एडिटर यू से भी टकरा जाती है। चूली उन्हें सारी बातें बताती है क्या हुआ था अभी। देन हमें लू फई को दिखाते हैं। लू बाइजी उसके पास आती है। वह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था और वह उसको अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है कि सब उसे जियांगयू की कॉपी समझते हैं और उसे मिनी जियांगयू बुलाते हैं। वह उसको मोटिवेट करती है एंड कहती है अगर तुम्हारी बुक अच्छी गई तो फिर जियांगयू को तुम्हारी कॉपी बुलाएंगे, और उसे काफी मोटिवेट करती है। उसे अच्छा लगता है। देन चूली को दिखाते हैं जो कि मिस्टर फॉग से बात कर रही होती है और वह पूछना चाह रहा होता है उसने क्या आंसर दिया जियांगयू को, और इनडायरेक्टली पूछ रहा होता है क्या तुम्हें जियांगयू जैसे बॉयज पसंद है। अब इधर चूली उसे आंसर करती, लेकिन आयशंग उसे कुछ कहने लगती है। उसका फोन गिर जाता है और आंसर हाँ में चला जाता है। अब यहाँ पे जियांगयू आ जाता है एंड वहाँ तो उससे गुस्सा था एंड बहुत ही हार्शली गेम खेलता है उसके साथ। देन ये दोनों बैठते हैं। जियांगयू उससे कहता है कि तुम कब बताने वाले हो चूली को कि तुम इसके ऑनलाइन फ्रेंड हो। वह कहता है उसके ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। देन जियांगयू याद कर रहा होता है दरअसल चूली ने उससे कहा था वह किसी और को लाइक करती है, इसलिए वह उसे हाँ नहीं बोल सकती। जियांगयू पूछता है कौन है वह। चौहान वह मना कर देती है एंड कहती है वह मेरा एक ऑनलाइन दोस्त है मिस्टर फॉक्स। चौहान का तो मूड खराब था। वह जियांगयू से कहता है तुम्हें गुबाइजी जैसी लड़की सूट करती है, तुम चूली से दूर रहो। जियांगयू उससे कहता है तुम जेलस होना। वह मना कर देता है। ये कभी भी अपनी फीलिंग्स को नहीं मानता है और जियांगयू को वार्न कर रहा होता है चूली से दूर रहो तुम। देन यहाँ पर चूली को ऑफिस में दिखाते हैं। एडिटर इन चीफ दाओनियान एंड चूली दोनों की बुक्स की बात करते हैं जिन्हें वह अवार्ड के नॉमिनेशन के लिए भेजना चाह रहे होते हैं। चूली चौहान को फोन लगाती है एंड उससे पूछती है कि हुआजी अवार्ड होने वाला है, इसके लिए वह आपकी बुक को भेजना चाहती है। चौहान कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ एनशंग आती है एंड उन्हें बताती है एडिटर इन चीफ को ये अवार्ड 20 साल पहले मिला था, वो भी चौहान के फादर की बुक की वजह से, उसके बाद नहीं मिला है। हमें जियांगयू को बुक स्टोर में दिखाते हैं। गुबाइजी आई होती है उसके पास उसे इनवाइट करने के लिए। कुछ
प्रोग्राम होने वाला था। जियांग तो उसे मना कर देता है हमेशा की तरह। गुबा इसी से मनाने की कोशिश करती है एंड वह जाएगा या नहीं वो तो उसी के ऊपर है। देन हमें चोली को दिखाते हैं जो कि दाओनियान को देख रही होती है और फिर एनशेंग उससे कहती है तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए, स्पॉइल किड की तरह बिहेव करना जाओ जुआन के सामने और वह तुम्हारी बात मान लेंगे। यह बात सोचकर वह थोड़ी तैयारी करती है। पहले रोते हुए घर में आती है, कहती है उसका पेट बहुत दुख रहा है। जाओ चुआन को बुला रही होती है और उसके कमरे के बाहर जाके खड़ी हो जाती है। अब चुआन आता है पीछे से, चोली कह रही होती है प्लीज मुझे बचा लो, मेरा पेट दुख रहा है। और चुआन इसका ड्रामा देखने लगता है और दरवाजा खोल के देखती है एंड वह होता ही नहीं। कहती है कहाँ चला गया। वह उसको पीछे से आवाज देता है। चोली कहती है तुम घर पर ही थे। वह कहता है कंटिन्यू करो तुम्हारा ड्रामा। वह उससे बात करने आई होती है अवार्ड में उसकी बुक भेजने के लिए, कि आगे पीछे घूमकर उसे कन्विंस कर रही होती है। वह उसे मना कर देता है। चोली बेचारी निराश हो जाती है। चोली उसके रूम में होती है एंड अपना फोन चेक करती है तो पता चलता है उसने गलत मैसेज भेज दिया है। वह मिस्टर फॉक्स को मैसेज कर कहती है कि मैं जो भी लिखा था वह अधूरा था। वह जियांग को लाइक करती है बट एज अ आइडल। जुआन चोली का मैसेज पढ़ रहा होता है एंड खुशी के मारे फोन ही छूट जाता है। उसे चोट लग जाती है लेकिन जुआन तो इसी बात से खुश था कि जियांग को रिजेक्ट कर दिया और दर्द में भी मुस्कुरा रहा होता है। चोली डिसाइड करती है कि वह जाकर बात करेगी जुआन से। जुआन के पास उसके फादर की कॉल आती है। वह जुआन से बात कर रहे होते हैं अवार्ड के बारे में। वह उनसे कहता है कि आप जैसे ओल्ड ऑथर मुझे नहीं समझ पाएंगे। चोली बाहर ही खड़ी होकर इनकी बातें सुन रही होती है। हमेशा से जुआन और उसके फादर के बीच कंपैरिजन किया जाता था जिस वजह से वह नहीं चाहता वह अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो और अगर उसे अवार्ड नहीं मिला तो लोग उसके बारे में बातें करें। वह उसके फादर से बहुत नाराज है। जुआन को लगता है वह उसे नहीं समझते हैं। उसे कहता है कि अगर आप मुझसे कल को कहेंगे कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ तो मैं बहुत ही आसानी से यकीन कर लूंगा। कड़वी बातें बोलकर फोन रख देता है। गेट खोलता है एंड चोली पकड़ी जाती है क्योंकि वह सुन रही थी छुपकर। वह उसे कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम किसी की बातें सुन रही थी। चोली कहती है आप अपने फादर की वजह से इतना अच्छा मौका मत जाने दीजिए और इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है। उसे झूठे आंसू के लिए ड्रॉप्स डालती है। जुआन चोली की ऐसी शक्ल देख के कहता है कि ठीक है तुम बात कर सकती हो, रोने की क्या जरूरत है, और उसके बहुत प्यार से आंसू पोंछ रहा होता है। चोली कह रही होती है उस बुक में मेरा भी श्रेय है, मैंने भी बहुत मेहनत की है। जुआन कहता है मुझे तुम्हारे एफर्ट्स दिखते हैं और उसे थैंक यू बोलता है। चोली उसे हक कर लेती है। जुआन उसे कह रहा होता है ठीक है रो मत। चोली कहती है क्या मैं आपसे एक बात पूछूं और परमिशन मांग रही होती है और जुआन उसे मना भी नहीं करता। देन इन दोनों को दिखाते हैं। चोली खुश होती है क्योंकि जुआन उसकी बात मान गया होता है। जुआन उसे मना कर रहा होता है बस बहुत हो गया। चोली कहती है क्यों तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड थोड़ी ना हो। जुआन उसे और ड्रिंक करने से मना कर रहा होता है बट चोली नहीं मान रही होती। चोली उससे कहती है लाओ मुझे वापस दो एंड उसे लेने की कोशिश कर रही होती है। वह उसे नहीं दे रहा होता एंड इसी चक्कर में ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं। जुआन चोली की तरफ आ रहा होता है। इनकी किस हो पाती इससे पहले ही चोली बेहोश हो जाती है और जुआन उसे ऐसे देख मुस्कुरा रहा होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में चोली की नींद खुलती है। अभी उसे कुछ भी याद नहीं होता। हमें जुआन को दिखाते हैं जो कि बहुत खुश होता है। अब चोली नीचे आती है एंड उसे ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। जुआन उससे पूछता है अच्छी नींद आई ना कल। वह उसका ऐसा क्वेश्चन सुन के सोचने लगती है और उसे थोड़ा सा याद आता है कल रात का। वह उसके पास जाके पूछती है कल कुछ नहीं हुआ था ना। जुआन उससे कहता है चिंता मत करो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा। यह सुन के तो वह कहती है मुझे काम है और शर्म के मारे वहाँ से भाग जाती है। ऑफिस में बैठ के सोच रही होती है कि वह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है एंड एनशेंग से पूछती है मेरी एक दोस्त है उसके साथ ऐसा हुआ, मतलब खुद की बात कर रही होती है। एनशेंग उससे सलाह देती है तुम तुम्हारी फ्रेंड से कहना उस लड़के को डेट करके देखे, ट्राई करे। तभी फिर चोली के पास कॉल आ जाता है जियांग का। वह फोन देखते से ही घबरा कर काट देती है। जुआन परेशान की मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही है। जुआन के पास कॉल आता है बुक स्टोर से कि तुम्हारी किताबें आ गई है। देन वह बुक स्टोर के बाहर होता है एंड यहीं पे चोली भी आई होती है जियांग से कुछ हेल्प मांगने के लिए। जुआन यहाँ आता है एंड चोली को देखता है। इनकी छुपकर बातें सुनने लगता है। जियांग कहता है तुमने जुआन से हेल्प क्यों नहीं ली। चोली नजरें चुरा के बात कर रही होती है। जुआन तो सब सुन
नहीं रहा होता है। जियांग्यू कहता है कुछ हुआ है क्या? वह कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और वहाँ से चली जाती है। अब जियांग्यू कहता है बाहर आ जाओ, वो चली गई। अब चुआन बाहर आता है, बुक ले लेता है जो उसे चाहिए थी, कहता है तुम चूली से दूर रहना, मेरी नजरें तुम पर ही है, और चला जाता है। चुआन चूली का वेट कर रहा होता है। वहाँ मैसेज करके कहती है आज वह ओवर टाइम वर्क करने वाली है। नेक्स्ट सीन में चूली चुपचाप घर में आ रही होती है, तभी लाइट्स ऑन होती है। वह चुआन को देख के हैरान थी, आप अभी तक सोई नहीं? चुआन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसके पास आकर कहता है कहाँ थी तुम दिन भर से? ना मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रही थी, ना कॉल का। क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? चूली कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस बिजी थी, और खिसकने का सोच रही होती है बट चुआन उसे जाने नहीं देता एंड पूछता है तुम ऑफिस में क्यों रुकी थी? चूली कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे घर से ज्यादा अच्छी जगह है ही नहीं। चुआन कहता है किसका घर? हाँ। चुआन उसे कहता है तुम जियांग्यू से मदद मांग रही थी, मुझसे नहीं। वह कहती है मैंने सोचा घर आके बात करूंगी इस बारे में। चुआन कहता है ठीक है, मैं तो अग्री हूँ इस बात के लिए। चूली तो इस बात से हैरान थी कि मान कैसे गया, और उसके पास आती है। चुआन उसके पास आकर कहता है ऐसा समझो कि कल के लिए मैं कॉम्पनसेट कर रहा हूँ। अब चूली को पूरी बातें तो याद नहीं थी, वह तो हैरान थी और फिर सोचती है इससे पूछ ही लेती हूँ, क्या मैंने आपको हक किया था कल? चुआन अजीब सा फेस बना रहा होता है। चूली कहती है क्या मैंने आपको किस किया था? वह और ज्यादा शर्माने लगता है। चूली तो परेशान थी, उसने ना जाने क्या किया होगा। फिर चुआन कहता है तुमने कुछ नहीं किया था। चूली राहत की सांस लेती है। चुआन उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं ऐसा प्रिटेंड कर सकता हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ। चूली जल्दी से हाथ छुड़ाती है। हाँ ऐसा प्रिटेंड करते हैं कुछ भी नहीं हुआ था। चुआन को बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है। चूली रुककर कहती है कल उसकी हेल्प करना। उसके जाने के बाद और ज्यादा खुश होता है। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है यहीं पे। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।